नमस्कार, सुबह के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अच्छे दिन का बजट। जी हां, अब से तकरीबन ठीक 2 घंटे के बाद मोदी सरकार का पहला पूर्ण बजट आने वाला है। वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्त मंत्रालय पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में अरुण जेटली राष्ट्रपति भवन जाएंगे और उसके बाद वो संसद भवन जाएंगे, जहां 11 बजे वो एनडीए सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त यही है, अपने घर से अरुण जेटली निकल चुके हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाफ जैकेट, डार्क ब्लू कलर का और हल्के नीले रंग की शर्ट पहने अरुण जेटली को आप देख पा रहे हैं। वित्त मंत्रालय की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सुबह सुबह अब से कुछ ही देर पहले अरुण जेटली पहुंचे। पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज अरुण जेटली नजर आ रहे हैं, लेकिन वो लोगों को कितनी राहत देते हैं अपने बजट के जरिए देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। अधिकारियों से वहां पर मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और वित्त मंत्रालय से सीधे पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन के बाद 10 बजे वो निकल जाएंगे संसद भवन के लिए। आज खुलेगी जेटली की पोटली। मोदी सरकार के अच्छे दिनों का ये इम्तिहान है, क्योंकि ये उसका पहला पूरा बजट है। देश के गरीब गुरबों से लेकर रसोई में काम करने वाली गृहिणी और बड़े बड़े चैम्बरों में बैठकर अरबों का लेन देन करने वाले खास लोग, हर किसी की निगाह अरुण जेटली पर है। तो आखिर जेटली अपनी पोटली से क्या निकाल सकते हैं, जरा ये जान लीजिए। कयास है कि जेटली नौकरी पेशा मध्यम वर्ग को राहत दे सकते हैं। टैक्स में छूट कुछ बढ़ सकती है। फिलहाल पुरुषों के लिए 2.5 लाख तक की इनकम में टैक्स में छूट है, जो अब कुछ बढ़ सकती है। इसके अलावा बचत छूट कुछ बढ़ सकती है। फिलहाल पुरुषों के लिए 2.5 लाख तक की इनकम में टैक्स में छूट है, जो अब कुछ बढ़ सकती है। इसके अलावा बचत पर भी छूट बढ़ाई जा सकती है। अभी ये छूट 1.5 लाख तक की है। हालांकि इसके अलावा टैक्स स्लैब में खास फर्क की उम्मीद कम है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के पहले फुल बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया का बोलबाला रहेगा। देश में कंपनियां फैक्ट्रियां लगाएं, इसके लिए टैक्स में बढ़ावा दिया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मशीनें और पुर्जे विदेशों से मंगाने पड़ते हैं, उन पर कस्टम ड्यूटी कम की जा सकती है। बुनियादी ढांचे के विकास पर बजट में जोर रह सकता है। इसके लिए खास बॉन्ड की बात जेटली कर सकते हैं। लोग होम लोन पर भी टैक्स छूट की आस लगाए बैठे हैं। अभी होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट 2 लाख रुपए तक की है, यानी सालाना 2 लाख तक का ब्याज देने पर आपको छूट मिलती है। इस लिमिट में कुछ इजाफा हो सकता है। महंगाई पर सरकार का स्टैंड इकोनॉमिक सर्वे में करीब करीब साफ हो चुका है। सरकार ये बता चुकी है कि महंगाई कम हुई है, लिहाजा इस मोर्चे पर किसी बड़े ऐलान की संभावना कम है। लेकिन सब्सिडी को लेकर सरकार ने कड़े संकेत दे दिए हैं। सरकार सब्सिडी कम करने की तरफ कदम बढ़ा सकती है। मुमकिन है कि गैस की सब्सिडी की तरह खाद की सब्सिडी भी किसानों के खातों में सीधे देने की बात हो। राशन पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे खाते में पहुंचाने की ओर पहल हो सकती है। चर्चा ये भी है कि इनकम लिमिट के बाद गैस सिलेंडर पर सब्सिडी बंद कर दी जाए। इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने उम्मीद जताई है कि जीडीपी की दर 8% रहेगी और ये 10% का स्तर बहुत जल्द छुएगी। तेल की कीमत में कमी का फायदा सरकार के घाटे को कम करने में जरूर मिलेगा, मगर जेटली के सामने चुनौतियां भी तमाम हैं, फिर चाहे वो सियासी हो या आर्थिक। बहरहाल अब 1.25 अरब लोगों की उम्मीदों का पिटारा दोपहर 12 बजे जेटली खोलेंगे। इससे क्या निकलेगा, ये मोदी सरकार पर उठ रहे सवालों का भी जवाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लोगों के क्या आएंगे इस अच्छे दिन के बजट से अच्छे दिन? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है। लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा है मोदी सरकार से और सभी की निगाहें इस बात पर कि उन्हें राहत इस बजट से कैसे देती है सरकार। इसी पर हम करेंगे चर्चा। तो हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई दलाल स्ट्रीट से मौजूद है राजेश कुमार और राकेश सिंह हमारे साथ विजय चौक से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विजय चौक ही चलते हैं। राकेश, सुबह सुबह पहुंच गए वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री अरुण जेटली, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी देखने को मिली आपको और किस तरह की उम्मीद आज देश की जनता करे उनसे? देखिए, उनके चेहरे पर जरूर मुस्कान नजर आ रही थी, लेकिन क्या
जो आम आदमी, क्या आम आदमी के लिए अच्छे दिन आएंगे, क्या आम आदमी के चेहरे पर इस तरह की मुस्कुराहट देखने को मिलेगी, ये 11 बजे पता चलेगा जब वित्त मंत्री अरुण जेटली अपना बजट पेश करेंगे। अब यहां से अभी नॉर्थ ब्लॉक में अरुण जेटली हैं, इसके बाद सीधे राष्ट्रपति भवन जाएंगे। राष्ट्रपति भवन के बाद सीधे पार्लियामेंट हाउस पहुंचेंगे, जहां पर कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जहां नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो उन्हें उम्मीद है कि आयकर छूट की सीमा है उसमें इजाफा हो सकता है, और साथ ही साथ जो होम लोन पेयर हैं उन्हें उम्मीद है कि उसमें उन्हें छूट मिल सकती है। साथ ही साथ उद्योग जगत की बात किया जाए चित्रा, तो उद्योग जगत को आशा है कि इस बजट में एक सकारात्मक बजट पेश किया जाएगा। टैक्स रिफॉर्म, जो दूसरे दौर के जो आर्थिक सुधार हैं उस पर किस तरह से आगे बढ़ते हैं अरुण जेटली, इस पर नजर टिक हुई है। बिल्कुल, और टीवी स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं 11 बजे हालांकि अपना बजट पेश करेंगे अरुण जेटली, लेकिन उसके पहले इस समय ही आप जान सकते हैं कि आपके लिए यानी कि आम आदमी के लिए क्या कुछ खास होने वाला है। लगातार नीचे हम दिखा भी रहे हैं कि बजट में आपके लिए क्या खास होगा। आज सीधे रुक कर लेते हैं मुंबई का, हमारे साथ राजेश भी बने हुए हैं। राजेश, कल हमने देखा था आर्थिक सर्वे जब पेश किया गया था उसके बाद उछाल देखा गया सेंसेक्स में, आज किस तरह की उम्मीद कर रहा है बाजार? देखिए चित्रा, भारतीय अर्थव्यवस्था का मानक और जिसके अंदर अगर कोई भी हलचल होती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताती है, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इस गगनचुंबी इमारत के नीचे मैं सामने खड़ा हूं और यहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं और वो उम्मीद लगा रहे हैं कि अरुण जेटली जब बजट पेश करेंगे तो मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा। और आपको बता दूं कि शनिवार और रविवार को अमूमन मार्केट यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बंद रहता है, लेकिन इन्वेस्टर्स की खास मांग पे इस शनिवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाजार जो है वो खोले गए हैं। तो अब बजट पे निर्भर करता है कि अरुण जेटली किस तरीके का बजट पेश करते हैं। क्या ये प्रो इंडस्ट्री बजट होता है, क्योंकि मुंबई जो इकोनॉमिक कैपिटल है, यहाँ रहने वाले लोग कुछ यही उम्मीद लगा के बैठ रहे थे कि प्रो इंडस्ट्री बजट जो है वो पेश हो, और जब से मोदी सरकार आई है तब से मार्केट काफी ऊपर गया है और लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बजट के बाद भी ये जो गति है मार्केट की वो बनी रहेगी। बिल्कुल, गति क्या बनी रहेगी, इसी पर हमारी निगाह भी टिकी हुई है। राजेश और राकेश हमारे साथ बने रहेंगे। इन सबके बीच लोगों को इंतजार है कि आज का बजट उनके लिए अच्छे दिन लेकर आए। क्या है मिडिल क्लास की उम्मीदें, ये जानने के लिए हम दिल्ली में एक परिवार के घर पहुंचे। हमारी संवाददाता तान्या दवे ने ट्रैवल एजेंसी का काम करने वाले एक परिवार से बातचीत की और उनसे जाना कि उन्हें वित्त मंत्री अरुण जेटली से क्या उम्मीदें हैं। आज हम पहुंच गए हैं विनोद कुमार जी के घर और विनोद कुमार जी एक ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं। इनके घर पहुंचे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या क्या चाहते हैं कि इस बार वित्त मंत्री इनके और इनके परिवार के लिए करे। विनोद जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। ये बताइए कि बहुत उम्मीदें हैं इस बार बजट से? जी, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं मोदी जी से, नरेंद्र मोदी जी से, और हम चाहते हैं कि महंगाई पे जो जितना कम अभी हुआ है वो थोड़ा और कम होता है तो हमारे लिए अच्छा है, एक आम फैमिली के लिए। घर के खर्चे आप ज्यादा मैनेज करती होंगी आपके हस्बैंड की तुलना में, घर के खर्चे कैसे मैनेज होते हैं, क्या आसानी से हो पाते हैं? घर के खर्चे मैनेज करना तो इतना मुश्किल हो चुका है कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। पहले हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी बना लेते थे, चलो आज ये बना लेते हैं, आज ये बना लेते हैं। सब्जियां ही देख लो, आप छोटी छोटी सब्जी लेने चले जाओ तो आपका 500 का पता नहीं लगता कि कब खत्म हो गया। गैस का भी पूछो मत, कब पहले तो बिल थोड़ा बहुत था, अब तो और भी ज्यादा मतलब लगता है कि बिजली से ज्यादा हम लोग गैस का लगता है कि बिल आने वाला है, उसको बंद कर दें फटाफट से। कभी मन नहीं करता कि घूमने जाएं, बाहर खाना खाएं, फिल्म देखने जाएं, क्या थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है। पहले तो वीकली जाते थे, अब मंथली या 2 मंथ्स में जाने का मन करता है कि हम जाएं कि सोचें। अब क्या वजह है? क्या 2 बच्चे हैं, उनके भी खर्चे हैं, बहुत सारे एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? क्या? बिल्कुल। एक प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं तो उनके एक्स्ट्रा खर्चे, फीस के अगेन एक्स्ट्रा खर्चे भी आते हैं। उन सबको मैनेज करते करते किचन के खर्चों में ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये बताइए, जो डेली नीड्स की चीजें होती हैं, जो रोजमर्रा हर घर में इस्तेमाल होती हैं, वो आपको महंगी लगती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ रेट कम होना चाहिए। मिक्सी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम किचन में इतने इस्तेमाल होते हैं, माइक्रोवेव वगैरह, उनका भी दाम थोड़ा कम होना चाहिए। अंदर चलते हैं, आपके बच्चे दोनों अंदर हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूंगी। और यहाँ पर दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त। ये बताइए, आपका नाम क्या है? साम्या। साम्या, मन करता है खूब सारे टॉयज खरीदने का, और क्या क्या खरीदने का मन करता है? मेरा बहुत मन करता है, बट पापा के पास कभी पैसे नहीं होते तो इसलिए। अच्छा, ये बताओ कि आपने मुझे भी थोड़ी देर पहले बताया कि आप साइकिल खरीदना चाहते थे। कब से खरीदना चाहते हो? बहुत टाइम से? हाँ जी, ज्यादा टाइम नहीं। तो आपने पापा को बोला?
हाँ जी, बोला था। उन्होंने बोला कि नेक्स्ट मंथ दिलाऊंगा, नेक्स्ट बर्थडे दिलाऊंगा। और मेरी अभी साइकिल जो दिलाई थी उन्होंने पहले, वो खराब हो गई है, तो अब वो बोलते हैं नेक्स्ट मंथ दिलाऊंगा। नेक्स्ट मंथ उनका कभी आता नहीं है। नाराजगी है, ये हर घर की कहानी है। आप जिस भी घर में जाएंगे, चाहे वो किसी भी इनकम ग्रुप के हो, चाहे कहीं भी रहते हो, उनकी ढेर सारी उम्मीदें इस बजट से हैं। अब देखना होगा कि जब बजट पेश होता है तो किस किस को खुश किया जाता है और उस बजट में ऐसा क्या क्या होता है जिससे लोग राहत की सांस लेते हैं। नवनीत के साथ तानिया दवे खन्ना, इंडिया न्यूज। लोगों की उम्मीदें तो बहुत ज्यादा हैं, अच्छे दिन के बजट की वो उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ये दिलचस्प तस्वीरें देखिए। आपको बता दें कि वित्त मंत्री का आज क्या कुछ प्रोग्राम होने वाला है, उस पर भी हम नजर डालेंगे। फिलहाल राष्ट्रपति भवन के लिए निकल चुके हैं वित्त मंत्री। वित्त मंत्रालय से उनके साथ वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा भी मौजूद हैं। आजाद भारत के 36वें वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली, जो आज 11 बजे संसद भवन में बजट पेश करने वाले हैं। और जिस राष्ट्रपति भवन का वो रुख कर रहे हैं, यहां से पूरे लाव लश्कर के साथ, उनके साथ वित्त मंत्रालय के तमाम बड़े अधिकारियों की भी मौजूदगी है। फोटो सेशन होता है और यहां पर हालांकि वो शांत है पूरी तरह से, लेकिन आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश और हल्के स्माइल वित्त मंत्री की ओर से की गई है। क्या ये स्माइल आम लोगों के चेहरे पर भी दिखाई देगी? 11 बजे के बाद सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का यही है। वित्त मंत्री की तस्वीरें आपने देखी। कुछ ही देर में राष्ट्रपति भवन वो पहुंच जाएंगे, लेकिन आम ही नहीं, खास वर्ग को भी इस बजट से बेहद उम्मीदें हैं। बॉलीवुड के किंग खान क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से, अब वो आपको सुनाते हैं। मैं जब अंदर आने से पहले मैं डिस्कशन कर रहा था, मेरे साथ कोई आए हुए थे बिजनेसमैन, कि जब लोग बजट जैसी बड़ी चीज एक्टर्स से पूछते हैं, वो ना मुझे बड़ा अजीब लगता है, बिकॉज ये ना बहुत बड़ा इट्स अ वेरी बिग डिस्कशन। तो मैं तो इससे दूर ही रहूं कि मैं बोल दूं मैं चाहूंगा कि आम आदमी का भला हो जाए, थोड़ी सब्सिडीज बढ़ जाए, थोड़ा टैक्स कट जाए, कोई नॉर्मल चीजें अच्छी हो जाए, आटा चावल चाल, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं यार। ये तो मेरे जैसे बेवकूफ एक्टर से मत पूछो प्लीज, तो मैं इसका जवाब बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा। मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है जब सेलिब्रिटीज ऑफ द कफ बजट के बारे में बात कर देते हैं। सो आई विल नॉट टॉक अबाउट इट, बट यस, हैविंग सेड दैट, आई विल लिसन टू इट, अंडरस्टैंड इट, एंड आई होप इट इज अमेजिंग for the economy of the country, and we all have to respect that and follow it through and make sure that all of us are diligently and honestly doing what the budget gives out to us. Hopefully, yes, it will be wonderful for most of the people, businesses. हम फिल्म इंडस्ट्री में तो होपफुली कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिससे हमारा भी थोड़ा सा भला हो, not in terms of just subsidies, but in attracting people to the business. I think that's the most important thing a budget can do. Attract people to businesses and increase the capital and monies in the economy. शाहरुख खान की उम्मीदें तो आपने जान ली है वित्त मंत्री से। फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्रालय के बाद सीधे रुख कर चुके हैं राष्ट्रपति भवन का अरुण जेटली। आपको बता दें कि 26 नवंबर 1947 को आजाद भारत का पहला बजट आर.के. षणमुख चिट्टी की ओर से पेश किया गया था और जिस राष्ट्रपति भवन का रुख किया है अरुण जेटली ने, 1950 में बजट पहली बार लीक हुआ था और उस समय ये बजट राष्ट्रपति भवन में छपता था, जिसकी तस्वीरें हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जबकि अब ये बजट नॉर्थ ब्लॉक में छपता है। पिछले 10 दिनों से तकरीबन 200 अधिकारी पूरी दुनिया से कट जाते हैं और इसकी छपाई का काम 10 दिनों से लगातार जारी रहता है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वित्त मंत्री अरुण जेटली अपने अधिकारियों के साथ वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे। आपको बता दें कि 10 बजे संसद भवन का वो रुख करेंगे, 10:30 बजे वहां पर कैबिनेट की बैठक होने वाली है और 11 बजे वित्त मंत्री अरुण जेटली अपना यानी कि एनडीए सरकार का पूर्ण बजट पेश करेंगे। इंडिया न्यूज लगातार बजट को लेकर देश की उम्मीदें वित्त मंत्री तक पहुंचा रहा है। ब्रेक पर जाने से पहले हम सुन लेते हैं किसान किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं अपने वित्त मंत्री से। लोन का सरलीकरण होना चाहिए, जितनी उसकी कीमत है उतनी ही उसकी प्लस की जानी चाहिए जमीन। किसानों को पता होना चाहिए, मेरी फसल का रेट तय होना चाहिए, किसानों की फसल का रेट। सौर पंप हर किसान को देना चाहिए। अभी जो माल खेत में आ रहा है उसका सही दाम देना चाहिए।
अच्छे दिन के बजट की उम्मीद पूरा हिंदुस्तान इस वक्त कर रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि 9 महीने हो चुके हैं मोदी सरकार के। पहला एनडीए का ये पूर्ण बजट पेश करने के लिए जा रहे हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली, और इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ विजय चौक से हमारे सहयोगी संजय शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं। जयपुर का भी रुख करेंगे, अमरिंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, और आपको लिए चलेंगे भोपाल भी, जहां से अजय निगम हमारे साथ मौजूद हैं। इन तीनों से हम बातचीत करें और लोगों की उम्मीदों को समझने की कोशिश करें, लेकिन उसके पहले पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि जेटली की पोटली से निकलेगा क्या। दिल्ली में एक परिवार में जेठानी और देवरानी ने भी वित्त मंत्री से उम्मीदें लगा रखी हैं कि बजट के बाद उनके घर का बजट सही हो जाएगा। हमारे संवाददाता राशिद हाशमी टैक्स गुरु के साथ देवरानी और जेठानी की परेशानी सुनने पहुंचे। अरुण जेटली और मोदी सरकार के लिए परवान चढ़ती उम्मीदों को पंख देना और उन उम्मीदों पर खरा उतरना सबसे बड़ी चुनौती होगी, और ये चुनौती पार पाना मुश्किल होता है जब आप देवरानी और जेठानी के बीच में आ जाते हैं। जेठानी से मैं शुरुआत करता हूं। प्रीत जी, आपकी स्माइल बहुत अच्छी। प्रीत जी, मेरा पहला सवाल यही है कि आपकी हस्बैंड की सैलरी कितनी है? 70 से 75 हजार रुपए महीना। बट हाँ, इस सैलरी में आज के टाइम में अगर अरुण जेटली जी की कोई मेहरबानी हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज इस सैलरी में गुजर बसर करना भी मुश्किल है। 70 से 75 हजार, और इनमें सेविंग्स कितनी हो जाती है हर महीने आपकी? अगर सच कहूं तो हमेशा इनकम एक्सपेंसेस में से अगर माइनस किया जाए सो इनकम कम ही पड़ती है, तो सेविंग्स तो कभी कभार अगर हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज इट्स जीरो। चलिए, देवरानी कितनी खुश है आपकी, हम ये भी समझ लेते हैं। झगड़ा होता है नहीं होता है देवरानी जेठानी के बीच में, पहले ये बताइए। सबसे ज्यादा अगर हो तो सिर्फ राशन या बजट को लेके। जेटली जी सुन लीजिए आप, मोदी जी आपको भी सुनना पड़ेगा। देवरानी जेठानी के बीच जो झगड़ा होता है वो राशन और बजट को लेकर के होता है। आपके हस्बैंड की सैलरी कितनी है? उनकी सैलरी नियर अबाउट 80,000 है, पर कहा जाए तो बचत तो कुछ भी नहीं हो पाती है, क्योंकि जब सैलरी 65,000 हो तब तो फिर भी हमारा कुछ बच जाता था, पर अब 80 के नियर अबाउट होने के बाद भी कुछ ज्यादा नहीं बच पाता है। नौकरी पेशा के लिए इस बजट से उम्मीद आप क्या लगाते हैं आकाश जी? देखिए, दोनों की ही बात सुनी मैंने। अब दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है कि एक अच्छी सैलरी जैसे हम कह सकते हैं वो मिलती है दोनों के हस्बैंड्स को, लेकिन आप अगर नोटिस करें तो ये है कि दोनों ये कह रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर मिसमैच है, यानी खर्चे आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल को देख के उनके मीटअप नहीं हो पाते। तो आई थिंक सबसे पहली एक्सपेक्टेशन और सबसे पहले जो इंडिया का मिडिल क्लास हाउस होल्ड डिजर्व करता है वो है इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ाया जाए। बच्चा बार बार परेशान सा हो रहा है, इससे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। बच्चे आपको मम्मी पापा आउटिंग के लिए ले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं घुमाने के लिए? पहले ले जाते थे, अब नहीं ले जाते क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। जेटली जी सुनिएगा, एक छोटा बच्चा, एक मासूम बच्चा भी कह रहा है कि पहले उसे घुमाने के लिए मम्मी पापा ले जाते थे, लेकिन अब नहीं ले जाते क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। प्रीत जी, सबसे पहले तो ये बताइए, घर की ईएमआई तो जाती होगी, अगर जाती है तो कितनी जाती है? 8 से 10 हजार। 8 से 10 हजार रुपए। और अभी ईएमआई देती होंगी? या बिल्कुल। ईएमआई, पहली बात तो ये कहना चाहेंगे कि घर प्रायोरिटी है, हर इंसान की प्रायोरिटी है। सब इनसे सोचते हैं कि सबसे पहले मेरा घर हो। घर की ईएमआई, किसी तरह से एक घर लिया, उसके बाद ईएमआई नियर अबाउट 25 to 27,000 जाती है। महीने की शुरुआत में ही सबसे बड़ी टेंशन ये हो जाती है कि एक सैलरी का बड़ा अमाउंट जो है वो ईएमआई में ही निकल जाता है, तो इसलिए बहुत मुश्किल होती है घर को चलाने में। होम लोन की ईएमआई और कार की ईएमआई कम होगी क्या इस बजट में? देखिए, अगर आप ईएमआई की बात करें तो इंटरेस्ट रेट्स का जो है बजट के साथ बहुत ज्यादा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, लेकिन हाँ, होम लोन में जो है इनको एक फायदा होने की उम्मीद है। होम लोन की जब हम रीपेमेंट करते हैं तो उसमें मेन जो है एक कंपोनेंट आ जाता है इंटरेस्ट कंपोनेंट। अभी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, जो दोनों के केस में मैं देख रहा हूं, वहां 2 लाख तक का अगर आप इंटरेस्ट रीपे करते हैं तो वो टैक्स से एग्जम्पशन है। अब वो एग्जम्पशन एक संभावना है, एक्सपेक्टेशन है कि बढ़ के 3 लाख या 3.5 लाख होने वाली है। तो होम लोन पे पहले तो इनडायरेक्टली इनको बेनिफिट होने की संभावना है।
किसी भी परिवार की उम्मीदें इस बजट से बहुत ज्यादा हैं। देवरानी जेठानी के साथ आप टैक्स गुरु को भी सुन रहे थे, लेकिन इन सब के बीच देश की जनता और क्या चाहती है, आगे का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब सवाल यह है, बड़ा जोर सरकारी खजाने की हालत को दुरुस्त करने पर रहेगा। ऐसे में आम आदमी को कितनी राहत मिलेगी? सबसे पहले चलते हैं संजय शर्मा के पास। संजय, उम्मीद क्या की जाए इस बजट से? जितना बहुत ज्यादा उम्मीद मत कीजिए, लेकिन आपकी टैक्स लिमिट का दायरा बढ़ने वाला है। करीब 50,000 रुपए आपकी टैक्स लिमिट का दायरा बढ़ेगा, लेकिन जीएसटी सरकार को लागू करना है, जिसका नतीजा वेट और सर्विस टैक्स बढ़ने के रूप में भुगतने को सभी को तैयार रहना चाहिए। 2% वेट और 2% सर्विस टैक्स सरकार बढ़ा रही है। और इसके साथ ही साथ गैस के लिए, जी हाँ, रसोई गैस के लिए सब्सिडी जो लोग अभी मिल रही थी लोगों को, वो बंद होने की कगार पर है। आप मान के चलिए बंद हो रही है। जिनकी इनकम जो सिर्फ लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं, सिर्फ उन्हीं को सब्सिडी आधार कार्ड के माध्यम से बैंक अकाउंट में मिलेगी। इसके अलावा सब्सिडी पूरी तरह से खत्म की जा रही है। बड़े बड़े 3 से 4 बड़े फैसले हैं कि सरकार जहां 50,000 का एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा रही है, लेकिन दूसरी तरफ से कई रास्तों से उसको वसूलने की तैयारी कर रही है। कुल मिलाकर बहुत ज्यादा पॉपुलिस्ट ये बजट नहीं रहने वाला है। व्यवहारिकता पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। संजय, मैं लौटूंगी आपके पास। सीधे रुख कर लेते हैं अजय निकम का भोपाल। अजय, भोपाल के लोगों की किस तरह की उम्मीदें हैं? बिल्कुल चित्रा, पहले हम बातचीत करने से पहले गांव के लोगों को दिखा देते हैं। ये सब गांव के ये सब वो किसान हैं जो कि बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मोदी सरकार का जो बजट आने वाला है ये इनके लिए कुछ राहत भरा होगा। भोपाल से 40 किलोमीटर दूर है, रातीवाड़ का इलाका है और भानपुर पंचायत के अंतर्गत ये केकड़िया गांव है। ये इस गांव के लोग लंबे समय से काश्तकारी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। इनको उम्मीदें हैं कि ना इनको फसल बीमा मिलता है, ना इनको किसान को कोई राहत मिलती है। हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपको कितनी उम्मीदें हैं इस बार? हमें उम्मीद ये है साहब कि मोदी जी से जैसे हम कैसे मुसीबत करके फसल तैयार करते हैं, महंगा बीज ला के बोते और हमारे पास फसल तैयार हो जाती है तो हम बेचने ले जाते तो बहुत सस्ती बिकती है। तो हमारी जो मूल्य मतलब महंगी बिकनी चाहिए हमारी फसल है, महंगी बिकनी चाहिए। आप बताइए क्या लगता है? मोदी सरकार से हमें बहुत उम्मीद है। किसान भाइयों को हमें यहाँ सबसे पहले फसल बीमा मिलना चाहिए। किसानों को सीमांत लघु कृषक हैं पूरे भारत के, उनको जो बैंकों द्वारा ऋण जो दिया जाता है उस पर ब्याज नहीं लगना चाहिए, बिना ब्याज के मिलना चाहिए। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में अस्पतालों की कमी है, अस्पताल खुलना चाहिए, स्कूल खुलना चाहिए। बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे ज्यादा। और यहाँ पे जो कृषि यंत्र हैं जैसे ट्रैक्टर की ट्राली, मशीन और दवाइयों की जो है इनको भी सस्ता मिलना चाहिए, बहुत महंगी मिलती हैं। इन पे भी जो है तमाम उम्मीदें हैं चित्रा इन लोगों को कि ये किसान है, क्योंकि यहाँ पे इस गांव की सरपंच है, वो भी बैठी हुई है। हमसे आप बताओ क्या क्या दिक्कतें आती हैं आप लोगों के पास? साहब यहाँ गरीब पंचायत है केकड़िया भानपुर रसूलिया, उसमें गरीब आदमी है और फसल बीज जब खरीदने जाते हैं बहुत महंगा मिलता है। और जब दोबारा आज हम आपका रुख करेंगे। किसानों के खातों में पैसा डालने यानी कि सब्सिडी सीधे उनके खातों में डालने की व्यवस्था का रोड मैप भी इस बजट में पेश किया जा सकता है। जयपुर भी आपको लेकर चलेंगे और वहां पर दिखाएंगे राजस्थान के लोगों की चुके हैं 1.5 घंटे का और इंतजार। ठीक 11 बजे संसद भवन में आम बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली। अच्छे दिन के बजट से लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त की ये है, राष्ट्रपति भवन में इस वक्त मौजूद हैं अरुण जेटली। लोकसभा में 11 बजे वो अपना बजट पेश करने जा रहे हैं। मोदी सरकार का ये पहला पूर्ण बजट होगा। इसके पहले 10 जुलाई को हमने देखा था मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया था। 10 बजे संसद भवन पहुंच जाएंगे, 10:30 बजे कैबिनेट की वहां पर मीटिंग होने वाली है और 11 बजे आम बजट पेश होगा। लोगों की किस तरह की उम्मीदें हैं? 18 लाख करोड़ का है भारत का बजट। ऐसे में उम्मीद किस तरह की कर रही है हिंदुस्तान की जनता, यही जानने और समझने की हम कोशिश करते हैं। फिलहाल हम सीधे रुख कर लेते हैं अवनिंद्र का। जयपुर से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। अवनिंद्र, हमने देखा था पिछले बजट में वित्त मंत्री की ओर से राजस्थान को लेकर आईआईएम की घोषणा की गई थी और भी कई सारे वायदे किए गए थे, लेकिन इस बार जयपुर की जनता अपने वित्त मंत्री से किस तरह की उम्मीदें लगाए बैठे है? देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार के पहले बजट से हर खासों हमको बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन आर्टिसन हस्तशिल्पी क्या सोचता है ये जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं नगीना घिसाई के कारखानों में। इन छोटे छोटे कारखानों से चलने वाला ये जयपुर का एक बड़ा उद्योग है। यहाँ पे घिसे हुए नगीने दुनिया भर के जेवरातों में जयपुर का नाम मशहूर करते हैं, चमक लाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आखिर इन लोगों की क्या उम्मीदें हैं, कैसे ये अपने जीवन में चमक लाने की सोचते हैं, कैसे सोचते हैं कि जो बजट है इनका फायदा कर सकता है। जब आप नगीना घिसाई का काम करते हैं, बजट आ जाने वाला है, आपके लिए क्या खास हो सकता है?
सर आज का खास बजट से आशा यही है कि हमारे नगीनों के लिए भी कुछ नरेंद्र मोदी सोचे कि हमारा जो ये छोटा व्यवसायी है तो क्या है, जो बीच के बिचौलिए जो होते हैं ना, हमारे को बाहर तक जाने की अनुमति मिलती नहीं है ना। तो हम चाहते हैं कि ये जो टैक्स वगैरह है ये कम कर दे थोड़ा, और बाहर से कच्चा माल जो आता है उसके ऊपर भी टैक्स कम करे तो हमारा कारोबार अच्छा चलेगा और हम सबको फायदा होगा उस चीज से। स्किल्स मैनेजमेंट क्या होते हैं, आपके काम में बहुत हुनर चाहिए होता है, तो क्या ऐसा कुछ किया कर सकती है सरकार जिससे आपके काम का हुनर को सीखने में आपको आसानी हो? सर इसके लिए तो कोई अलग से इंस्टीट्यूट वगैरह खोले गवर्नमेंट, जिससे हर आम आदमी सीख सके इस काम को। इसके लिए हमारे यहाँ पे कोई आसपास ऐसा इंस्टीट्यूट है नहीं जो सीख सकता है कोई आदमी इसको। सरकारी दफ्तर हैं उनमें आपका जो काम होता है उसको लेके कभी अड़चने आती हैं, टैक्स को लेके या किसी प्रकार के सर्टिफिकेट को लेके, इंस्पेक्टर राज की किसी तरह की प्रॉब्लम? सर ऐसी हमारे को कोई अड़चन नहीं आती, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट इस चीज पे ध्यान ही कम देती है हमारे धंधे के ऊपर, है ना। बाकी टैक्स वगैरह के ऊपर जो हमारे से बड़े स्तर के व्यापारी है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देती है। तो चित्रा जी, आपने देखा कि इनका कहना है कि इनको तकलीफ इसलिए कम आती है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही। अगर सरकार ध्यान देती तो शायद तकलीफें और बढ़ जाती। हमारे साथ यहीं पे इन कारखानों के पास रहने वाले कुछ स्थानीय निवासी भी मौजूद हैं। जी अवनिंद्र, दोबारा भी हम आपका रुख करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरह के बजट की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं वित्त मंत्री से, लेकिन उसके पहले जयपुर के लोगों की उम्मीदों को आपने सुन लिया। ये उम्मीदें पूरे देश भर की हैं। दिल्ली से सटे नोएडा का वालिया परिवार भी वित्त मंत्री अरुण जेटली से अच्छे दिन की उम्मीद कर रहा है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, हर मध्यम वर्गीय परिवार का यही दर्द है। वित्त मंत्री अरुण जेटली एक बार फिर से अपना पिटारा लेकर तैयार हैं, लेकिन इस बार आम आदमी को वो कैसी राहत देने के लिए जा रहे हैं और लोग उनसे कैसी उम्मीदें लगाए हुए हैं, यही बातचीत हम करेंगे। नोएडा का वालिया परिवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और उनसे हम जानते हैं कि उन लोगों को कैसी उम्मीदें हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली से। मीनाक्षी जी, आपको किस तरह की उम्मीदें हैं अरुण जेटली के बजट से? बजट के हिसाब से हमें ये चाहिए कि गैस के रेट कम हो और सबसे बड़ी बात है डीजल और पेट्रोल पे थोड़ा कमी आए। जैसे हमारे स्कूल कॉलेज बच्चे जा रहे हैं तो उनकी फीस के अलावा उनका जो बसेस का किराया वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसमें हमें दिक्कत आती है। बाकी सब्जियों के भाव जैसे 40 रुपए टमाटर हो रहे हैं और जैसे मटर वगैरह पूरी सीजन सर्दियों में सस्ते नहीं हुए हैं, तो उसके हिसाब से हमें लगता है कि थोड़ा सब्जियों में भी कमी आए ताकि अपना जो रसोई का हिसाब किताब है वो ठीक चल सके। रसोई का हिसाब किताब बच्चों के लिए और रसोई को लेकर खास तौर से आप चाहती हैं कि थोड़ी रियायत यहाँ पर बरती जाए, और महिलाओं के लिए भी कुछ चाहती हैं कि कुछ खास इंतजाम किए जाए बजट में? महिलाओं के लिए है कि जैसे हमारे परिवार में हम देखते हैं कि बेटियों की शादी करनी है, कुछ करना है, तो हमें ये लगता है कि सोने में थोड़ी गिरावट आए, थोड़ा जैसे कॉस्मेटिक्स हैं ये भी बहुत महंगे हो रहे हैं, इन चीजों में कमी आए ताकि हम अपने हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से बच्चों का कर सकें। मैम से भी मैं जान लेती हूँ। आप बताइए, मोदी सरकार के आम बजट से आप क्या चाहती हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं? हाँ जी, मैं तो ये चाहती हूँ कि जब से हमारे प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, मैं तो बहुत खुश हूँ जी। और हाँ जी और इसके बाद जी ऐसा है कि उन्होंने बहुत महंगाई को कम भी कर दिया है और भी आगे करेंगे, उम्मीद करती हूँ। आपको लग रहा है मतलब किचन का जो आपका बजट था वो अब अच्छा होने लगा है क्या? हाँ जी, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सब्जियां सस्ती हो गई लग रहा है। नहीं तो अभी हुई नहीं, लेकिन थोड़ी सब्जियां हुई, थोड़ी सब्जियां सस्ती। हाँ जी, थोड़ा सा फर्क हो गया जी। मोदी सरकार से हालांकि ये परिवार खुश है, इन्हें उम्मीद है कि महंगाई को जल्द पूरी तरह से काबू में कर लिया जाएगा, जिसका वादा बार बार मोदी जी दिलाते भी हैं, हर रैली में उनकी ओर से की जाती है। लेकिन अरुण जेटली के इस बजट से इनकी उम्मीद ये है कम से कम ऐसे प्रावधान किए जाए कि 20,000 जो बचत हर महीने की होती है 1,10,000 रुपए में, वो और ज्यादा बढ़ सके, यानी कि जो मार्जिन है वो थोड़ा और ज्यादा बढ़ सके ताकि ये परिवार भविष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे बचा सके। देखना दिलचस्प रहेगा कि अरुण जेटली जब अपने आप पिटारा खोलते हैं तो उस पिटारे से आम आदमी के लिए क्या खास निकलता है। चित्रा त्रिपाठी, इंडिया न्यूज, नोएडा। जेटली की पोटली से क्या निकलता है, देश भर की निगाहें इसी बात पर। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन से। अरुण जेटली सीधे रुख कर चुके हैं संसद भवन का। वहां पर कैबिनेट की बैठक ठीक 10:30 बजे शुरू हो जाएगी, जिसमें शिरकत करेंगे अरुण जेटली और 11 बजे एनडीए सरकार का पूर्ण बजट वो पेश कर देंगे। मोदी सरकार के इस बजट से देश भर के लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं। दुनिया भी देख रही है कि भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल
ये तस्वीरें जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, अरुण जेटली इसी गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। उनके साथ वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हुए थे और वहां पर जो भी औपचारिकताएं निभाई जाती हैं, जो हिंदुस्तान की परंपरा का हिस्सा है, उसे निभाने के बाद अब अरुण जेटली सीधे रुख कर चुके हैं संसद भवन का। आपको बता दें कि लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय थे जिसने भारत में बजट की शुरुआत की थी और आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। 36वें वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली, जो आज एनडीए सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन किस तरह की उम्मीदें लगाए देश की जनता और क्या इसके मायने निकाले जाएं, इस पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रदीप सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हमेशा की तरह, और हमारे साथ गोपाल केडिया जी मौजूद हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। प्रदीप जी, आपसे अब सवाल में ले लेती हूं, आपकी उम्मीदें क्या हैं वित्त मंत्री से? देखिए, हमारी जो उम्मीद है वही शायद सारे देश की उम्मीद होगी। जिस वायदे पर यह सरकार चुनकर आई थी, लोकसभा चुनाव के दौरान जो वायदे किए थे, उनमें सबसे बड़ी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज रोजगार। रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हों, लोगों को रोजगार मिले, इससे अच्छी बात बजट में और कोई नहीं हो सकती। रोजगार मिलेगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, लोग खर्च ज्यादा करेंगे, लोगों का जीवन बेहतर होगा। इसलिए रोजगार के नए अवसर, रोजगार के नए अवसर के लिए जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टमेंट साइकिल जो रुक गया था पिछले 3-4 सालों से, उसको रिवाइव करने की सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। फिर अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग मांगे हैं। सैलरीड क्लास चाहेगा कि इनकम टैक्स में छूट मिले, उसको कम से उसको जितनी सैलरी मिलती है उसका कुछ हिस्सा और बच जाए उसके पास खर्च के लिए या बचत के लिए। और इसी तरह से इंडस्ट्री इसकी नजर होगी कि सरकार ऐसे कौन से सुधार के कदम उठाती है जिससे बिजनेस करना आसान हो, जिससे इन्वेस्टमेंट करने में सुविधा हो। देखिए, इस समय जो है लगभग 8,80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, जो कुल जीडीपी का 7% होते हैं। तो इतनी बड़ी मात्रा में अगर प्रोजेक्ट रुके हुए हों तो निश्चित रूप से वो ग्रोथ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। बिल्कुल, हमारी इकोनॉमी के दशा में कई ऐसे मंत्रालय हैं जिनके खर्चे में कटौती की जा सकती है और उसका भी पूरा खाका तैयार किया जा चुका है मंत्रालयों से बातचीत के बाद। प्रदीप जी का मैं रुख करूंगी, लेकिन आपसे गोपाल मेरा ये सवाल है, आप किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं? चित्रा जी, देखिए, इस बजट से हम लोगों को बहुत उम्मीद है। इसका कारण यह है कि जब से ये नई सरकार आई है तो जुलाई में जो बजट प्रेजेंट किया था, बहुत कम समय मिला था और उसको एक वर्किंग बजट माना जा रहा था और ये एक फुल फ्लेज बजट है। इस बजट में पिछले सालों से जितनी भी खामियां इस इनकम टैक्स एक्ट में रही है, बहुत सारी चीजें हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अरुण जेटली जी उसको रिमूव करेंगे। लेकिन प्राइमा फेसी अगर हम देखें, बजट का मतलब एक साधारण व्यक्ति समझता है कि उसको इनकम में कितनी छूट मिलेगी। वो देखता है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट में हमें कितनी इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं कि छूट मिले। हाउसिंग लोन अगर हम लें तो हाउसिंग लोन में हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी छूट मिल सकती है। ये 3 ऐसे मोटे मुद्दे हैं जो एक आम आदमी समझता है। इसके अलावा एक चीज और है जो सैलरीड क्लास है। सैलरीड क्लास के साथ प्रॉब्लम यह है कि जितनी उसकी पूरी सैलरी होती है उस पर उनको टैक्स कैलकुलेशन करके देना होता है, उनको कोई छूट नहीं मिलती है। सच्चाई यह है कि सैलरी अर्न करने के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं, आपको अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है, आपको ड्रेसअप करना पड़ता है, आपका कन्वेंस लगता है, तो बहुत सारे खर्चे। इसकी छूट मिलती थी पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में, अब वो छूट नहीं मिल रही है। तो इस बजट में जो उम्मीद है, एक आम आदमी की जो उम्मीद है, और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं जिस तरीके से टैक्स की प्रैक्टिस करता हूं, मैंने देखा है कि इस बजट में जो अभी थ्रेशोल्ड लिमिट, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, माफी के साथ रोक रही हूं, वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद भवन पहुंच चुके हैं। अभी उम्मीद है कि टर्न करेंगे, एक फोटो सेशन यहां पर भी होता है, लेकिन ये तो सीधे सीढ़ियां चढ़ते हुए चले जा रहे हैं। उनके साथ वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा की भी मौजूदगी। और ये देखिए, हमेशा की तरह एक बार फिर से अपने उस बैग को दिखाते हुए ये ब्रीफकेस जिसमें हिंदुस्तान का बजट समाया हुआ है। क्या कुछ खास रहता है, ठीक 11 बजे से ये पता चलना शुरू हो जाएगा। वैसे तो अगर बजट का हम शाब्दिक अर्थ देखें तो फ्रेंच शब्द है बजट, जिसका मतलब होता है लेदर बैग, लेकिन हिंदुस्तान में ब्रीफकेस में समाया होता है हिंदुस्तान का बजट, जिसको इस वक्त दिखा रहे हैं फोटो सेशन के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली। उम्मीदें उनसे बहुत ज्यादा हैं, अच्छे दिन के बजट की उम्मीद हिंदुस्तान लगाए हुए है। 9:36 का वक्त और देख सकते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली अपने सहयोगी जयंत सिन्हा के साथ जो है संसद भवन पहुंचे हैं। गेट नंबर 1 का दृश्य है
और ये देख सकते हैं कि अपने हाथ में बैग लिए हुए अरुण जेटली जो हैं वो मीडिया को बैग दिखाते हुए जो सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या अरुण जेटली आम जनता के लिए क्या अच्छे दिन लाएंगे। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि उद्योग जगत के साथ साथ आम जनता के लिए वे इस बजट में क्या चीज का पिटारा खोलते हैं। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। आपको बता दें कि साल 2000 तक शाम के 5 बजे बजट पेश किया जाता था, लेकिन 2001 से सुबह 11 बजे संसद भवन में बजट पेश होता है। इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं रियल एस्टेट के डेवलपर्स क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से। हाउसिंग सेक्टर, तो इसे इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने की आज आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात, हमें कम से कम 2 बेडरूम की यूनिट ईडब्ल्यूएस के सेक्शन के अंदर देनी होगी। एक तो इंटरेस्ट रेट्स जो हैं होम लोन्स पर है, दैट मस्ट बी रिड्यूस्ड। हमारे जो अप्रूवल है, जो हमें सरकार से चाहिए होते हैं डेवलपमेंट को लेके एक डेवलपर के तौर पे, हमें उसमें से जो समय है वो बहुत तेजी से चाहिए कि वो जल्दी जल्दी अप्रूव्ड हो जाए। जेटली की पोटली से मोदी के सपने भी बाहर आएंगे, लेकिन समूचा हिंदुस्तान अच्छे दिन के बजट की उम्मीद कर रहा है। ठीक 11 बजे संसद के पटल पर अपना बजट पेश करने जा रहे हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली। एनडीए सरकार का यह पहला पूर्ण बजट होगा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। इन सबके बीच आकाश जिंदल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मार्केट एक्सपर्ट। आकाश, आप किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं? और दूसरी चीज ये, हम टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा भी रहे हैं, एनएससी 73.50 और बीएससी 266 की बढ़त के साथ खुला है। इसके क्या मायने निकाले जाए? अब सुबह ही आपने बढ़िया मीठा खिला दिया, उससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है। देखिए, मायने उसके साफ हैं। कल का इकोनॉमिक सर्वे जो फैक्ट्स एंड फिगर दे रहा है वो दिखाती है कि इकोनॉमी बहुत अच्छी, मतलब जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी उससे अच्छी कंडीशन में है, और आने वाली डायरेक्शन इकोनॉमी की अच्छी है। देखिए, डेफिसिट को 4.1 पे कंटेन कर लेना, आने वाले समय की जीडीपी ग्रोथ 8.1 से लेकर 8.5 और डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ की एक उम्मीद, साथ ही साथ 3% के जीडीपी ग्रोथ की तरफ जो डेफिसिट की तरफ, माफ कीजिए, 3% के डेफिसिट की तरफ जो सरकार एक डायरेक्शन रखने की प्लानिंग कर रही है, वो सब चीजों ने इकोनॉमी के बारे में काफी अच्छा बता रही हैं और इन्वेस्टर को मोटिवेट कर रही हैं। इससे लगता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, मुनाफा बढ़ेगा। और आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? जी, मैं तो बहुत अच्छी उम्मीद कर रहा हूं, और मेरी तो एक्सपेक्टेशन ये है कि आज निफ्टी जो है 9000 क्रॉस कर जाएगी, तो स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए आज एक पार्टी का दिन होगा। और जेटली साहब को मैं तो एडवांस में जो है शुक्रिया कर रहा हूँ। मार्केट पर है, मार्केट बढ़ेगा या गिरेगा? हाँ, मार्केट बढ़ेगी। और अच्छा है, अगर तो मार्केट बढ़ेगा तो इसका मतलब अच्छा है, गिरा तो खराब है। नहीं, मैं देखिए, मार्केट के साथ साथ आम आदमी को डायरेक्टली जोड़ना चाहूंगा। अगर आप आम आदमी की बात करते हैं, मुझे लगता है आम आदमी के लिए भी उम्मीदें बहुत है। बिकॉज जैसे मेरे अच्छे मित्र ने कहा कि अगर हम बात करते हैं सरकार की, सरकार कह रही है मेरा डेफिसिट कम है। आम आदमी की बात करें, आम हाउस होल्ड का डेफिसिट बढ़ा हुआ है। पिछले 3-4 साल में देखें, आम आदमी की जो है, कॉमन मैन की इनकम जो है उतनी नहीं बढ़ी है जितने उसके एक्सपेंडिचर बढ़े हैं। यानी एक्सपेंडिचर और इनकम में कहीं ना कहीं मिसमैच है। तो आम हाउस होल्ड का डेफिसिट बढ़ा हुआ है। आज उसे उम्मीदें हैं कि वो डेफिसिट को कम करने की सरकार कोशिश करेगी। बिकॉज अगर कल की इकोनॉमिक सर्वे, मैं 10 सेकंड लूंगा, इकोनॉमिक सर्वे की बात देखें या पीएम मोदी साहब की जो एक अच्छी स्टेटमेंट उसके बाद देखें, उससे लगता है कि सरकार जो रिफॉर्म्स और ग्रोथ का एजेंडा लेके चल रही थी उससे कहीं डगमगाई नहीं है। वो चीज बहुत खुशी देती है और सेटिस्फेक्शन देती है कि आम आदमी की एक्सपेक्टेशन आपकी बात में समझ गई। लेकिन प्रदीप जी, जिस तरह कल भी जिक्र किया गया, महंगाई कम हुई है और अब निवेश बढ़ाने पर ज्यादा जोर देगी मोदी सरकार, लेकिन इन सब के बीच जो आम आदमी है, जो घर पर बैठकर टीवी इस वक्त देख रहा है, वो किस तरह की उम्मीद करे? क्या उसे तत्काल कोई बड़ी राहत सरकार देने जा रही है, या फिर माना जाए कि आज जो बजट पेश किया जाएगा इसका दीर्घकालिक असर देखा जाएगा? नहीं, देखिए, दीर्घकालिक असर तो ठीक है, वो इकोनॉमिस्ट के लिए है, जो अर्थशास्त्र समझते हैं उनके लिए वो ज्यादा मायने रखता है। हमारे आपके लिए भी रखता है, लेकिन हमारे आपके लिए, आम आदमी के लिए तो ये सवाल है कि आज क्या मिलेगा। हमारा जो जीवन है, आज जो जीवन शैली है, उसमें आज कोई सुधार आने जा रहा है क्या? इस बजट से क्या हमारी आमदनी में कोई इजाफा होगा या हमारे जो खर्च है उनमें कोई कटौती होगी? ये दो चीजों पर नजर होगी। जी सर, आप अपनी बात को पूरी करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। 9:50 हो चुके हैं। लगभग 1 घंटे 10 मिनट का और इंतजार, और उसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली अपना बजट पेश करने के लिए जा रहे हैं।